हमारे साथ सांसद सुरेश कश्यप जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश जी, नतीजे लगातार आपके पक्ष में जाते जा रहे हैं। जाहिर है मुबारकबाद पहले ही आप हासिल कर चुके होंगे, हम भी आपको पेशगी मुबारकबाद दे ही देते हैं कि फाइनल नतीजे ही रुझान जो है फाइनल नतीजों में बदलने वाले हैं। क्या लगता है सुरेश जी आपको किस फैक्टर ने सबसे ज्यादा काम किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा तीनों राज्यों के मतदाताओं को। जिस प्रकार से प्रचंड जीत मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई है, निश्चित रूप से माननीय मोदी जी की जो 9.5 साल के जो काम उन्होंने किए हैं, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आगे बढ़ा है, 3 राज्यों के लोगों ने भी इस बात को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया है। मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी की जो गारंटियां, तो उसका प्रत्यक्ष रूप से आज देखने को हमको मिला कि जनता ने उसको सराहा है। हम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुई। राजस्थान में जो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से और कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी, उसके खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के लिए जनता ने वोट किया। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी, और जो गारंटियां इन्होंने देने का प्रयास किया था, चाहे राजस्थान की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटियां देने की बात कही या जो कोशिश की थी, उससे उसको जनता ने नकार दिया और मोदी की गारंटी के ऊपर भरोसा किया। माननीय मोदी जी के प्रयास, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय अमित शाह जी और पूरा शीर्ष नेतृत्व, और यहाँ का हमारा जो तीनों राज्यों का नेतृत्व जिस प्रकार से चुनाव को लड़ा, उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रचंड जीत हासिल की है। जी, बेहद शुक्रिया सुरेश जी आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जयराम जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो 3 राज्यों में आपकी पार्टी तकरीबन जीत के इख्तिताम तक पहुंची गई है। रुझानों में जो है वही फाइनल नतीजे भी होने वाले हैं। ठाकुर साहब, जाहिर सी बात है ये मुबारकबाद का बड़ा मरहला है आप सबके लिए, हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं इस जीत के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत शानदार जीत हुई है और हम पहले से ही इस बात को लेकर के आश्वस्त थे कि भाजपा की सरकार बनेगी, और खासतौर से इन 3 राज्यों के बारे में हमारा जो फोकस था वो बहुत स्पेसिफिक था। और क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी इसके बाद हैं, तो स्वाभाविक रूप से पूरा नेतृत्व इस सारी चीज के लिए एक माहौल बनाने के लिए भी लगा हुआ था, और उसमें हम सफल हुए। और बड़े राज्य हैं ये, मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, छत्तीसगढ़ और उसके बाद राजस्थान। और कांग्रेस के पास जैसे वो बोलते थे कि हमारा बहुत मजबूत गढ़ है छत्तीसगढ़, और वो गढ़ ही अब की बार ढह गया बुरी तरह से। हम इस बात को देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश में 18 साल सरकार रहने के बाद 5 साल के लिए फिर सरकार बनी भाजपा की, तो वहाँ के विकास के लिए भी एक तरह की मोहर है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी के वचन पर लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा, एक गारंटी नरेंद्र मोदी जी एक मतलब जिसका लोग महसूस करते हैं कि जो वो कहते हैं वो करते हैं जी। तो इसका एक बहुत बड़ा एक संदेश गया है। और मेरा ये मानना है कि बहुत शानदार जीत के लिए नरेंद्र मोदी जी का तो ये श्रेय जाता है, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी, सब केंद्रीय नेतृत्व को जाता है। और ये शानदार जीत आने वाले लोकसभा के चुनाव को बहुत सहज और सरल बनाने के लिए जो है कारगर होगी। जी ठाकुर साहब, मध्य प्रदेश पर और जिक्र आपसे जरूर करना चाहेंगे। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज होती है, वो कौन सी ऐसी ताकत होती है कि तकरीबन 18 साल की हुक्मरानी के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी जैसी किसी चीज ने वहां आपकी पार्टी के खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ काम नहीं किया? देखिए, इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि गुजरात और मध्य प्रदेश 2 ऐसे प्रदेश हमारे देश के अंदर हो गए जहां लंबे समय से सरकार और मजबूत सरकार ने काम किया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के माध्यम से। तो स्वाभाविक रूप से
इस मॉडल को स्टडी करने की भी आवश्यकता है और बाकी राज्यों में भी इस तरह की परिस्थितियां बने, इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से काम करने की जो जरूरत है वो महसूस होती है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश के लिए जिस प्रकार का मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है वो एक बहुत बड़ी हमारी ताकत है आज की तारीख में, और उसका बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। जी, बेहद शुक्रिया जयराम ठाकुर जी, आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।